तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। नोट बाद में करना, जब मैं कहूँगा नोट करने के लिए। तो यहाँ बैठ जा, चिपका थोड़ी हो वहाँ पे। जब मैं कहूँ नोट कर, तब नोट करना। समझो, बिल्कुल नई चीज़ आप लोगों के लिए, पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, अब पढ़ोगे। ठीक है, चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर में जो पहला पार्ट है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको कहीं कहीं पे थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है, ये थ्योरम क्या कहती है, अगर एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, हमने अगर एक लाइन ड्रॉ करी DE, मतलब DE भी नहीं, L मान लो चाहे तो, कुछ भी है ना। एक लाइन ड्रॉ करी L किसके पैरेलल, BC के, तो DE भी क्या है, BC के पैरेलल है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC इफ अ लाइन DE पैरेलल टू, या फिर इज इन ट्रायंगल इज if a line drawn parallel to AB, parallel to third side, parallel to third side, then it will divide other two sides in equal ratio। इसका मतलब ये हुआ कि ये DE जो है, तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ये गिवन है। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ ये है कि हाँ, ये प्रूफ करो कि AD अपॉन DB, क्या बेटा, AD अपॉन DB बराबर है किसके, AE अपॉन EC के। क्या थ्योरम पल्ले पड़ी, किसकी स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, ये बात पल्ले पड़ी, झूठ तो नहीं कह रहे, पक्का। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, किसकी, थेल्स थ्योरम की। वो क्या स्टेटमेंट है कि अगर मैंने एक लाइन DE ड्रॉ करी पैरेलल टू किसके, BC के, हाँ, किसके पैरेलल आई, हाँ, ये DE किसके पैरेलल, BC के, तो ये अगली दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब जरा इसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारे पास कंस्ट्रक्शन का काम है। क्या बेटा, कंस्ट्रक्शन का काम सबसे पहले है। कंस्ट्रक्शन ये है कि इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन BE एंड DC, ज्वाइन करो BE एंड DC को। दूसरा, ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, है ना। दूसरा है ड्रॉ परपेंडिकुलर DN एंड EM on sides AE
एंड AD रिस्पेक्टिवली। भाई सब बच्चे बात समझ रहे हैं, है ना? कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हमको ये करना है, ठीक है? क्लियर है कि यहां से EM और यहां से DN क्या करना है? कुछ नहीं, यहां तो सिंपल है, यहां तक तो बहुत सिंपल है, ठीक है? अब बच्चों प्रूफ में देखो, पहले देखो, कंसीडर करो ट्रायंगल कौन सा, अभी देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। BDE देखो कौन सा ट्रायंगल, या फिर आप पहले ADE देख लो, ठीक है? अब ADE जो ट्रायंगल है ना, ये रहा, ऐसे मानो ये रहा ADE। अब दो तरीके हैं, एक तो मैंने यहां से ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर यहां पे EM। हम सब जानते हैं कि किसी भी एरिया जो एरिया है ट्रायंगल का, क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को क्या मैं कह सकता हूं? हाफ बेस इंटू हाइट बोल सकता हूं, है ना बेटा? ये क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता है कि अगर मैंने ये लिया ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल लिया, और ये मान लो परपेंडिकुलर, तो ये बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगी। तो इस सेम ट्रायंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? तो अब देखो, ये भी एरिया किसका है? ADE का। ये भी किसका एरिया है? ADE का। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 एरिया मतलब हाफ AD इंटू EM किसके इक्वल है? हाफ D, या फिर हाँ DN इंटू AE। ऐसी कुछ है बेटा? इस हाफ से हाफ काट दो तो क्या बचा? AD इंटू EM बराबर DN इंटू AE। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सबको कहानी पल्ले पड़ रही है? इसको थर्ड इक्वेशन मान लो कुछ, है ना? अब एक बार ट्रायंगल ले लेते हैं BDE। कौन सा? अब लो, अब देखो एरिया ऑफ किसका? BDE। अब समझो एक बात, अब फिर समझो एक बात बेटा। देखो ये एक ट्रायंगल है, चलो ये भी छोड़ो, ये तो अच्छा ट्रायंगल बन गया। ऐसे बनाओ, गंदा सा ट्रायंगल बनाओ। किसी ट्रायंगल की हाइट जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही हो, वो बाहर भी हो सकती है। इस ट्रायंगल में जब हाइट नापनी होगी तो ये होगी ना हाइट। तो सोचो ना, इस ट्रायंगल में मुझे अगर हाइट नापनी हो, तो वो हाइट यहां से भी नापी जा सकती है ना, ठीक है? तो अगर मैं ये ट्रायंगल BDE देख रहा हूं, कौन सा? तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, ठीक है? इसे लिख सकते हैं हाफ, बेटा बेस कितना है? BD इंटू EM। क्लियर? अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। कौन सा बेटा? समझ रहे हैं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बच्चे को भी कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है? अब बच्चों थोड़ी क्लास 9 यहां पे काम आ जाएगी कि अगर एक पैरेलल, ये अगर दो लाइंस पैरेलल हैं,
और उनका सेम बेस है, तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए ट्रायंगल्स का एरिया आपस में क्या होता है, सेम होता है। फिर समझ लो, जिसको जिसने 9th क्लास नहीं तमीज से पढ़ी है, कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, है ना, तो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रायंगल अगर बन रहा है जिसका सेम बेस हो, क्या हो इसका, सेम बेस, तो बेटा जी वो ट्रायंगल्स का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या आपको ये बात पता है कि DE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के? DE किसके पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, ये बात जानते हैं हम लोग। अगर DE BC के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू किसके होगा, एरिया ऑफ CDE के, कह सकते हैं ऐसा। और क्यों, इसका रीजन क्या है, ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस and having same base। ठीक है बच्चों, सेम पैरेलल लाइन है और सेम क्या है, बेस। बताओ कोई दिक्कत, पक्का? तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये और ये भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि हाफ BD इंटू EM किसके इक्वल है, हाफ CE इंटू DN के, हाफ से हाफ कैंसिल, तो BD इंटू EM किसके इक्वल बेटा, CE इंटू DN। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। क्या हो गई ये, फोर्थ इक्वेशन। तो बेटा देखो, डिवाइड कर दो किसको, 3 और 4 को। अब मुझे पता है कि AD के अपॉन BD चाहिए, तो देखो AD इंटू EM डिवाइड बाय, या फिर हाँ डिवाइड बाय या इक्वल टू क्या था, DN इंटू AE। ठीक है ना, दिख रहा है इसमें, हाँ थोड़ा सा यहाँ का नहीं दिखा ना, कोई नहीं अभी दिख जाएगा। DN इंटू AE, ठीक है, इसको डिवाइड करना है इससे, BD इंटू EM अपॉन में CE इंटू DN। तो भाई लोगों, EM से EM कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो क्या बचा, AD अपॉन BD किसके इक्वल है, यही क्या है आपका BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे इसको लिखें, फिर इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं, अप्लाई करते हैं इसे। देखो बच्चों, देख लेना बाद में आप, अब कुछ क्वेश्चंस देख लो इसके बेस पे पहले। क्या कह रहा है, फाइंड x इफ DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है यार, है ना, बाय BPT, बाय BPT क्या होगा बेटा, x अपॉन 2 बराबर x प्लस 2 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा 3x बराबर 2x प्लस 4
3x माइनस 2x बराबर 4। तो बच्चे यहाँ से x कितना आ गया 4। ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ये आपका 4 मिल गया। अच्छा एक बात सोचो, अगर आपको ये कहा गया है कि थेल्स थ्योरम के अंदर में कि अगर ये ट्रायंगल ABC है, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये DE है, ठीक है बेटा, तो हमें कहा गया है कि AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा AE अपॉन EC के। तो देखो बच्चों, मैं बोथ साइड क्या 1 ऐड कर सकता हूं? कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो जब ऐड होगा तो क्या बन जाएगा DB प्लस AD अपॉन DB बराबर AE प्लस EC अपॉन EC। अब बताओ AD प्लस DB AB, AE प्लस EC हो गया प्रूफ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AB अपॉन DB बराबर AC अपॉन EC। आप चाहें तो आपने से लिखा हुआ है कि AD अपॉन DB बराबर क्या है AE अपॉन EC। ये प्रूफ किया हमने अभी, ये तो प्रूफ कर दिया। इसे उल्टा भी लिख सकते हैं कि DB अपॉन AD बराबर क्या है बेटा EC अपॉन में AE के। ठीक है, अब दोबारा आप 1 ऐड कर सकते हैं बोथ साइड। आप दोबारा से बोथ साइड 1 को ऐड कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा AD प्लस DB अपॉन AD बराबर EC प्लस AE। तो बेटा फिर AD प्लस DB AB अपॉन में AD, ऐसे कि AE प्लस EC AC अपॉन में। तो देखो AB अपॉन AD बराबर AC अपॉन AE। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे आया है, बोथ साइड +1 करने से आया, तो कोई बड़ा काम है नहीं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कन्वर्स होता है। क्या होता है कन्वर्स? कन्वर्स और BPT क्या होता है? देखो BPT जो है वो ये बोलता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स के रेशियो आपस में क्या आ गए इक्वल। कन्वर्स ये कहता है कि अगर साइड्स के रेशियो क्या हैं इक्वल हैं, लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन जो NCERT में हम देख लेते हैं बेटा, सही है। और एक सवाल देखते हैं, जैसे मानिए यहां क्वेश्चन कह रहा आपसे एक ट्रायंगल है ABC, यहां पर है ट्रायंगल ADC, यहां A से C गया, ML और LN ये रहा। वो कह रहा आपसे यहां पे LM is parallel to CB, LN is parallel to CD, prove that AM upon AB is equal to क्या है BE upon EC। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, जब ये प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, देखो ये रहा LM, वो किसके पैरेलल है BC के, है ना। तो अब यहां पर कह सकते हैं LM और BC इस ट्रायंगल में थे ना, तो कंसीडर करिए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC देखिए सिंपल। ठीक है, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, यहां पे गिवन क्या है कि LM इज पैरेलल टू BC, तो बाय BPT अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या आप कह सकते हो कि AM अपॉन MB बराबर है AL अपॉन LC के। ये बन गई पहली इक्वेशन। बताओ कोई दिक्कत?
पक्का। अब ऐसे दिया हुआ है कि ln किसके पैरेलल है, CD के। अब अगर मुझे ln और CD का इस्तेमाल करना है तो क्या मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना। ये ट्रायंगल क्या है, ACD। कंसीडर करिए, हाँ ट्रायंगल ACD, इसे कंसीडर करिए। ठीक है बेटा लक्ष्य, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चे बता, ये ट्रायंगल है तो ln किसके पैरेलल है, CD के। ln CD के पैरेलल, ठीक है। अब अगर ln CD के पैरेलल है तो बाय BPT अगेन, हाँ बिल्कुल सही। तो AN अपॉन ND अगेन AL। अच्छा, पर अब देख मुझे क्या चाहिए था, मुझे AM अपॉन में AB चाहिए था। ये भी हम लिख सकते थे, सिखाया आपको मैंने कि हम AM अपॉन में AB भी लिख सकते हैं। वो कुछ नहीं, +1 से आया बोथ साइड, पीछे प्रूफ किया हमने। तो आप डायरेक्ट भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि AM अपॉन AB किसके इक्वल है, AL अपॉन में AC। तो भाई जो मुझे प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग लेके आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। और क्यों होता सिखा चुका आपको पीछे। ऐसे ही आप देखें BE कहाँ गया, वो BE कहाँ से आ गया, ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। हाँ बुक दिखाना जरा मुझे, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, वहाँ BEEC नहीं होगा, AN अपॉन में ND है, A अपॉन में AD, ये है, ऐसे ही कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे कितना हो गया, AN अपॉन पूरा AD, AN अपॉन पूरा AD किसके इक्वल, AL अपॉन AC। तो देखो ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट भी AL अपॉन LC के AC के इक्वल, ये भी AL अपॉन AC के इक्वल, तो आपस में इक्वल। तो क्या बोल दोगे बेटा, फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन AB किसके इक्वल है बेटा, समझ गए। बहुत सिंपल है, जो पैरेलल दिया हुआ है वो ट्रायंगल पकड़ो और BPT लगा दो। ठीक है, लिखो था बच्चे से। ये था